जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इमरान खान दस्ती का मेला हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कुश्तियाँ उन्होंने करवाई हैं और अपने मियार के मुताबिक उन्होंने अपना एक मेला सजाया है। हम भी वहाँ पर गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वेलकम भी किया और मेले पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा आवाम थी। पहले के मेलों की निस्बत इस बार भी बहुत ज़्यादा आवाम थी और कुश्तियाँ भी बहुत टॉप की थी। जो भी आवाम में डिमांड पर थी कुश्तियाँ, वो सब इमरान खान दस्ती ने करवाई है और इस कामयाब मेले पर हम इमरान खान दस्ती को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके साथ उनके जो भाई हैं, हमज़ा पहलवान करांट, फ़ारूक खां बोक, हाजी पप्पू पहलवान अरई, सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके ताउन से ये मेला बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ है और माशाल्लाह इंतज़ामिया भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पूरी कुश्तियाँ हुई हैं और आवाम ने भी सुकून से बैठकर वो सारी कुश्तियाँ देखी हैं और माशाल्लाह आपने कुश्तियाँ तकरीबन नेट पर देख ली होंगी। कुश्तियों के अगर रिज़ल्ट की बात करें, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। पहली कुश्ती हुई है जुनैद पहलवान पचार और तैयब पहलवान गुजरांवाला के दरमियान, जो कि जुनैद पहलवान पचार ने जीती है। इसी तरह दूसरी कुश्ती हुई है रज़ा पहलवान भट्ट और यासीन पहलवान बलोच के दरमियान, जो कि रज़ा पहलवान भट्ट ने जीती है। इसी तरह गुल्लू पहलवान भट्ट और जावेद पहलवान घल्लू के दरमियान हुई है, ये बराबर रही है। अहमद पहलवान खरवाला और गूंगा पहलवान लाहौरी के दरमियान ये भी कुश्ती बराबर रही है। आंसू पहलवान मुल्तानी और अकबर पहलवान कुम्भार के दरमियान कुश्ती हुई है, जो कि अकबर पहलवान कुम्भार ने जीती है। जाहिद पहलवान घल्लू और सुल्तान पहलवान झल्ला के दरमियान कुश्ती हुई, जो कि सुल्तान पहलवान झल्ला ने जीती है। इसी तरह अता पहलवान हारून आबादिया के छोटे भाई ताहिर पहलवान हारून आबादिया ने उमर पहलवान जड़ावाला को जीत किया। बड़ी बेहतरीन कुश्ती उन्होंने लड़ी है। मकसूद पहलवान झल्ला और हैदर अली के दरमियान कुश्ती हुई है, ये कुश्ती बराबर रही है। और इसी तरह सांवल पहलवान जक्खड़ और आसिफ पहलवान गाड़ी के दरमियान कुश्ती हुई, जो कि सांवल पहलवान जक्खड़ ने जीती है। और आसिफ पहलवान मोची और अवैस पहलवान साहिवाल वाला के दरमियान कुश्ती हुई है, जो कि आसिफ पहलवान मोची ने जीती है। और शहजाद पहलवान पचार बासित पहलवान माड़ा के दरमियान कुश्ती हुई है, जो कि बासित पहलवान माड़ा ने जीती है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं। आप लोगों ने तमाम कुश्तियाँ देख भी ली होंगी, नेट पर बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो हम जितने भी पहलवानों ने कुश्तियाँ विन किया है उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जो भी पहलवान कुश्तियाँ हारे हैं उनको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, कि नेक्स्ट टाइम वो मेले पर इससे भी अच्छी तैयारी करके आएंगे और ये कुश्तियाँ अपनी जीतेंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें शहजाद पहलवान पचार और बासित पहलवान माड़ा की कुश्ती की बात करें, जिसका टाइटल भी आपने वीडियो का देखा होगा, तो शहजाद पहलवान पचार और बासित पहलवान माड़ा के दरमियान जो कुश्ती है इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कुश्ती बड़ी अहमियत की हामिल थी। और दोनों पहलवानों में एक चीज़ कामन थी कि बासित पहलवान माड़ा काफ़ी अरसे से कुश्तियाँ जीत नहीं पा रहे थे, उनका एक स्ट्रीक चली आ रही थी हारने की। और इसी तरह शहजाद पहलवान पचार, जो कि कुश्ती काफ़ी अरसे से कोई भी कुश्ती नहीं हारे थे और वो जीतते ही आ रहे थे कुश्ती। तो दोनों पहलवानों में ये चीज़ कामन थी, एक पहलवान कुश्ती फिनिश नहीं कर पा रहा था सही तरीके से और एक पहलवान बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मुजाहरा करके आ रहा था। इमरान खान दस्ती को हम इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने ऐसी कुश्ती फ़िक्स की कि दोनों ही बड़े अच्छे रेसलर हैं, पाकिस्तान के मायानाज और अच्छे रेसलर हैं। तो उन्होंने ये कुश्ती फ़िक्स कराई और इसमें अल्लाह पाक ने बासित पहलवान माड़ा को फ़तह याब किया। और अगर इस कुश्ती की टेक्निकल चीज़ों की बात करें कि शहजाद पहलवान पचार क्यों हारा है कुश्ती, थोड़ा सा मैं आपको बासित पहलवान माड़ा की बैकग्राउंड का बता दूं। बासित पहलवान माड़ा बहुत ही अच्छा पहलवान है रियासत भावलपुर का। आपने कुश्तियाँ देखी होंगी, बड़ी तेज़ी से कुश्ती को लड़ते हैं, पावरफुल पहलवान है और ख़ानदानी पहलवान है। उनके वालिद बहुत बड़े पहलवान हुए हैं। मैं उनको 2015 से फॉलो कर रहा हूँ और वो मैंने कभी भी उनके कुश्ती पर पहलवानी पर कभी भी शक नहीं किया। वो हमेशा से अच्छे ही पहलवान थे और उनकी मैंने शुरू वाली भी सारी कुश्तियाँ देखी थी। उनकी एक कुश्ती हुई थी शहवार पहलवान पानावाला के साथ, जो कि उन्होंने विन की थी। फिर उन्होंने आरिफ पहलवान जुया को, जो कि बड़े ही अच्छे पहलवान थे आरिफ पहलवान जुया उस वक्त, उनको भी उस वक्त उन्होंने गिराया। इसी तरह फजल पहलवान केचवाला को उन्होंने उनके अरूज में गिराया। और इसी तरह उस्ताद बशीर पहलवान भोला बाला के साथ उनकी कुश्ती बराबर रही और बड़े अच्छे रेसलर थे। बासित पहलवान माड़ा बड़ा ही अरूज था। फिर 2015 में इनकी कुश्ती हुई थी जानी पहलवान के साथ, जब ये सब पहलवानों के साथ लड़ चुके थे। फिर इनकी कुश्ती हुई 2015 में जानी पहलवान के साथ, जो कि अब रुस्तम पाकिस्तान भी हैं। अलीपुर में ये कुश्ती हुई थी, हम भी गए थे उस कुश्ती में। तो उस कुश्ती में जानी पहलवान ने इनको सवारी का दाव लगाया था, उसमें इनका कंधा उतर गया था और वहाँ से फिर ये इनकी कुश्तियाँ सही तरह से ये फिनिश नहीं कर पा रहे थे। जितनी भी इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे, लेकिन फिनिश सही तरह से नहीं कर पाते थे। अगर हम किसी भी कुश्ती के 4 हिस्से करें तो उसमें 3 हिस्से बासित पहलवान माड़ा ही हावी रहता था पूरी कुश्ती में, बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट करता था दूसरे पहलवानों को। और लेकिन लास्ट में जब फिनिश करने की बारी आती थी तो वहाँ पर वो चूक जाते थे, गिरा नहीं पाते थे। नसीब की बात है कि वो कुश्ती वहाँ पर हार जाते थे। तो ऐसा चलता आ रहा था उनके लिए, बैड लक। तो इसी तरह की एक कुश्ती की हम मिसाल दें, जिस तरह उनकी कुश्ती रुस्तम पाकिस्तान 2018 में उनकी हामिद खान पहलवान रुस्तम मुल्तान के साथ भी कुश्ती हुई थी और वो कुश्ती भी वो गिराते गिराते
खुद गिर गए थे, वो भी आप नेट पर देख सकते हैं। बड़े अच्छे रेसलर हैं लेकिन कुश्ती फिनिश नहीं कर पाते थे सही। तो लेकिन अल्लाह पाक ने आज उनको एक ऐसे रेसलर के ख़िलाफ़ उनको फतह दिया जो पहले कभी भी किसी से इस तरह हारा ही नहीं है। बड़ा ही अच्छा रेसलर है, टेक्निकल रेसलर है और शहजाद पहलवान प्रचार की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है रेसलिंग में और बड़े अच्छे रेसलर हैं। उनके कुश्ती पर हम कभी भी डाउट नहीं कर सकते। तो बासित पहलवान माड़ा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी प्यारी कुश्ती गिराई है। और इसी तरह शहजाद पहलवान प्रचार की बात करें कि वो कुश्ती क्यों हारे या किस वजह से, तो बज़ाहिर तौर पर जो हमने देखा बासित पहलवान माड़ा पावर में उनसे बहुत ज़्यादा निकले, उन्होंने डोमिनेट किया शहजाद पहलवान प्रचार को। तो इस तरह शहजाद पहलवान प्रचार पिछले अपने पूरे कैरियर में कभी भी कुश्ती इस तरह की नहीं हारा और हमने भी कभी ऐसी कुश्ती नहीं देखी शहजाद पहलवान प्रचार की। और कोई भी पहलवान, कोई भी शायकीन इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकता था कि शहजाद पहलवान प्रचार इस तरह की कुश्ती हारेंगे। हमें भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा ये चीज़। हम उनके फ़ैन हैं शहजाद पहलवान प्रचार के, हमें भी ये चीज़ शॉकिंग लगी कि इस तरह कैसे हो सकता है कि शहजाद पहलवान प्रचार इस तरह कुश्ती लूज़ कर जाएँ। शहजाद पहलवान प्रचार का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताएं कि शहजाद पहलवान प्रचार 2018 के रुस्तम पाकिस्तान में वो उनको अरूज था। उस वक्त वो टॉप के रेसलर थे। इतना रुस्तम पाकिस्तान के चर्चे नहीं थे उस वक्त जितना शहजाद पहलवान प्रचार के चर्चे थे, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने वहाँ पर कुश्ती का मुजाहरा किया। बड़े बड़े रेसलर को उन्होंने आराम से गिराया वहाँ पर। तो और सेमीफाइनल में वो अपने उस्ताद के हक़ में बैठ गए और फिर उनके उस्ताद वो रुस्तम पाकिस्तान जीत गए। तो कहा जाए तो वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा अरूज था और वो टॉप पर थे। अल्लाह पाक ने उनको बहुत अच्छे मकाम और इज़्ज़त दी हुई थी उस वक्त। लेकिन रुस्तम पाकिस्तान के बाद उनको नी की इंजरी हुई, वहाँ से उनका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। फिर उसी दौरान वो इंजरी ठीक करते करते उनके भाई की वफ़ात हो गई और वहाँ से वो फिर उनको बहुत ज़्यादा धचका लगा लाइफ में। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने फिर नी का ऑपरेट करवाया। फिर 2 साल वो बैठे, लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की कि इनकी पहलवानी ख़त्म हो गई है और जो उनके साथ जो बज़ाहिर नाम के दोस्त बने हुए थे वो भी उनको उस मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए और उन्होंने यही सोचा कि शहजाद पहलवान प्रचार अब ख़त्म हो चुका है। तो उनका जैसे नाम है सुल्तान पाकिस्तान, तो वो उस चीज़ पर पूरे भी उतरते हैं, वो वाकई पाकिस्तान के सुल्तान हैं। लेकिन उन्होंने वो ज़िंदगी का फेस बड़े ही अच्छे तरीके से टैकल किया और जिस तरह वो पहलवानी में बहुत अच्छी तरह से कुश्ती लड़ते हैं, इसी तरह वो ज़िंदगी में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हालात से लड़कर वो वहाँ से उठे हैं और फिर रेसलिंग में उन्होंने कम बैक किया है। और फिर रुस्तम पाकिस्तान जो अभी 2023 में हुआ है उसमें जानी पहलवान के साथ उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन कुश्ती का मुजाहरा किया है और टेक्निकल कुश्ती लड़ी है, लोगों को मज़ा आया है। इस तरह की रुस्तम पाकिस्तान के पूरे इवेंट में कुश्ती नहीं हुई और जानी पहलवान के सामने कोई भी पहलवान इस तरह कुश्ती लड़ ही नहीं सका जिस तरह शहजाद पहलवान प्रचार ने कुश्ती लड़ी है। अभी अगर इस कुश्ती की बात करें तो इधर उनकी फ़िटनेस का कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह वो फ़िट लग रहे थे, उनकी फ़िटनेस मेहनत सारा कुछ ऑन पॉइंट है। लेकिन अगर कुछ कहा जाए तो कमी की कोताही की बात की जाए तो वहाँ पर हमें उनकी विल पावर कम नज़र आई, जीतने की चाहत या फिर मोटिवेशन कह लें वो थोड़ी सी हमें कम नज़र आई, थोड़े सैड नज़र आए। हो सकता है अपने भाई को याद कर रहे हो या जिस तरह के भी हालात चल रहे हो ज़िंदगी में इंसान लो हो जाता है और उस दिन शायद वो वाला दिन शहजाद पहलवान प्रचार का नहीं था, नसीब की बात है, कभी भी इस तरह की कुश्ती नहीं हारे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा से ये कम बैक करेंगे। बड़े बड़े मायानाज पहलवान इस तरह की कुश्तियाँ अपसेट होती रही हैं, माजी में भी होती रही हैं, जिस तरह रुस्तम हिंद इमाम बख्श पहलवान और रुस्तम हिंद गूंगा पहलवान बालीवाला के दरमियान कुश्ती हुई थी पहली लाहौर में। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि गूंगा पहलवान ये कुश्ती विन करेंगे या इमाम बख्श पहलवान वो कुश्ती हार जाएंगे। लेकिन गूंगा पहलवान ने उस कुश्ती में पूरी तरह डोमिनेट किया और इमाम बख्श पहलवान को उस कुश्ती में उन्होंने साफ जीत किया। एक बार लोगों ने नहीं माना तो उन्होंने दूसरी बार साफ जीत करके ऊपर बैठ गए और इस तरह गामा पहलवान भी उस कुश्ती में गमगीन हो गए और उन्होंने फिर अपने भाई को वो इंडिया की रियासतों में ले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने भाई की तैयारी कराई और वापस उन्होंने फिर कम बैक जब किया इमाम बख्श पहलवान ने तो उन्होंने बैक टू बैक गूंगा पहलवान को 2 कुश्तियाँ गिरा दी। तो इस तरह का ये चलता रहता है, बड़े बड़े मायानाज पहलवान कुश्ती गिर जाते हैं, इससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हम शहजाद पहलवान प्रचार को बेस्ट विशेज़ कहेंगे कि वो आने वाली कुश्तियों में उनको अल्लाह पाक कामयाब करे और इंशाल्लाह वो विन करेंगे और बड़ी अच्छी कुश्ती का मुजाहरा करेंगे। और इस तरह के रेसलर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिस टेक्निकल तरीके से जिस समझदारी से वो कुश्ती लड़ते हैं और कोई भी पहलवान इस समझदारी से या इस तरीके से कुश्ती नहीं लड़ता। उनके फैंस को भी सब्र रखना चाहिए, भले ही वो दुखी हैं। हम सबसे ज़्यादा दुखी वो होंगे जो ये कुश्ती हारे हैं, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। यही वक्त होता है अपने हीरोज़ को, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने का। अच्छे वक्त में तो मुखालिफ भी आपकी पीठ थपथपा देते हैं, बुरे वक्त में ही अच्छे फैंस का, अच्छे लॉयल फैंस का पता चलता है, सपोर्टर्स का पता चलता है, फैमिली का पता चलता है जब बुरा वक्त इंसान पर आता है। तो हमें चाहिए इस वक्त में शहजाद पहलवान प्रचार को
हम बेस्ट विशेस दें और उनको बैकअप करें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छी तैयारी करके आएँ, अपनी उस स्ट्रीक को कंटिन्यू करें। इसी तरह आसिफ पहलवान मोची और अवैस पहलवान की कुश्ती की बात करें, दोनों ही रेसलर ने अटैकिंग खेल पेश किया। दोनों रेसलर कुछ भी डिफेंसिव खेल पेश नहीं कर रहे थे, दोनों रेसलर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे शुरू से ही, और कुश्ती भी तेज़ चली है। तकरीबन 15 मिनट से कुश्ती चली है, दोनों ने बड़े ज़ोर लगाए हैं और माशाल्लाह आसिफ पहलवान मोची ने इस कुश्ती में डोमिनेट करके अपने हरीफ को चित किया है, साफ चित किया है और कुंडे का दाव लगाकर उन्होंने अपने हरीफ को चित किया है। तो हम आसिफ पहलवान मोची को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी कुश्ती का मुजाहरा किया है और ऐसा भी नहीं हुआ कि कुश्ती वन साइडेड हुई है। अवैस पहलवान ने भी बड़ी अच्छी कुश्ती का मुजाहरा किया है और एक दफ़ा तो वो अपने दाव पर भी आने वाले थे, जिस तरह वो टांग कराते हैं तो उस पर भी आने वाले थे, लेकिन आसिफ पहलवान मोची को हम अप्रिशिएट करेंगे, दाद देंगे। उस चीज़ का अच्छे तरीके से दिफा किया और फिर उनको कुंडे के दाव पर लेकर आए और फिर साफ चित किया। आसिफ पहलवान की एक खूबी है कि वो तब तक पहलवान को नहीं छोड़ता जब तक साफ न गिरा ले। हम आसिफ पहलवान मोची को भी मुबारकबाद पेश करेंगे और अवैस पहलवान को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे नेक्स्ट कुश्ती के लिए। माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ी अच्छी कुश्ती का मुजाहरा किया, हमें मज़ा आया उनकी कुश्ती देखकर। उन्होंने अच्छी मुज़ाहमत की आसिफ पहलवान मोची के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मेले पर हमारी रियासत भावलपुर ने डोमिनेट किया और उन्होंने ये मेला अपने नाम किया है और हम अपनी रियासत भावलपुर के जितने भी कुश्ती के शायकीन हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके रेसलर ने, उनकी चाहत, उनकी सपोर्ट की वजह से उनके रेसलर ने ये मेला अपने नाम किया है। तो हम रियासत भावलपुर के पहलवानों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। ओवरऑल हम मेले की बात करें तो माशाल्लाह बेहतरीन मेला रहा है और इमरान खान दस्ती मुबारकबाद के हकदार हैं। उन्होंने कामयाब मेला करा के दिखाया है, अपने म्यार के मुताबिक उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन मेला कराया है और हमें खुशी है कि इस तरह के मेले वो हर साल करवाते रहेंगे और ये फ़न माशाल्लाह आगे बढ़ेगा। कुछ अर्सा पहले की बात करें तो लोग कहते थे कि ये फ़न नीचे जा रहा है और फ़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब ये मेला देखकर, ये कुश्तियाँ देखकर, इन पहलवानों को देखकर, जिस तरह छोटे पहलवान भी बड़े ही अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की देसी कुश्ती का अब फ्यूचर इंशाल्लाह सिक्योर हो गया है और अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्की देगा और हमारी देसी कुश्ती परवान चढ़ेगी। और इमरान खान दस्ती और दूसरे मेला मालकान और दूसरे जो ठेकेदार हजरात हैं उन सब को भी अल्लाह पाक सेहत दे और वो इस तरह के खेल दिखाते रहें आवाम को और ये खेल इसी तरह ही पाकिस्तान में रवां दवां रहे। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।